ಕಲಿಯಿಂದ ಹರಿದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ सबको दूर से आशीर्वाद है। समाज को एक मैसेज देने के लिए जो इन्होंने ये फिल्म बनाई और उसमें सभी जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा उसमें रोल किया है। तो सब कुछ कलाकार बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने और भाषा जो है हमारी मुल्तानी भाषा उसमें किया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो तू पापा जी क्या कसूर किए गए? मूवी में ये बहुत अच्छा संदेश दिया गया है और मैं कहता हूँ सभी इस फिल्म को देखें। बिल्कुल अच्छा देगी, बच्चों को प्रेरित करने के लिए मूवी अच्छी है। लेकिन ये पिक्चर जो है इतना नाम कमाएगी, सजा 2 है, सजा 3 भी बनेगी। पानीपत के जाने माने लेखक, साहित्यकार, कवि और कलाकार कमल नयन वर्मा द्वारा निर्मित मुल्तानी फिल्म सजा 2 को आज एसडी कॉलेज पानीपत के सभागार में बड़ी स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम में रमेश माटा प्रधान दशहरा कमेटी व भीम सचदेवा प्रधान राम दशहरा कमेटी मुख्य अतिथि रहे और हरीश मल्होत्रा, बालाजी ग्राफिक्स व मीनाक्षी शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता विशिष्ट अतिथि रहे। लगभग 340 से अधिक दर्शकों ने इस फिल्म को फिल्म के कलाकारों की मौजूदगी में देखा और आनंदित हुए। 90 मिनट की इस मुल्तानी फिल्म ने सभी का मन मोह लिया और कोई भी दर्शक अपने पलके तक नहीं झपका सका। सामाजिक घरेलू विषय पर बनी फिल्म के युवा निर्देशक देव वर्मा ने बहुत ही अच्छे अंदाज से इसे पेश किया। इसकी मजबूत पटकथा व कलाकारों के अभिनय ने सभी दर्शकों को कई बार रुला दिया और लोगों की सिसकियां हाल में सुनाई देने लगी। कमल नयन वर्मा की पहले आई फिल्म राजा को दर्शकों ने बहुत सराहा और फिल्म सजा 2 ने भी दर्शकों को न केवल मन जीता बल्कि कुछ सोचने पर भी मजबूर कर दिया। कुरुक्षेत्र से विशेष तौर से आमंत्रित यश बाबू एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर राजेंद्र वर्मा ने फिल्म के कलाकारों की तारीफ की। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं भी आज की जो जनरेशन है, नवी पीढ़ी है, वो माँ बाप की कदर नहीं कर रही और माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन मैंने ये दिखाया ना कि बच्चों के साथ हमने ऐसा नहीं रहना, यानी कि बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो हम खुद बिगड़ जाएं। यानी कि जो हमने इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया है, पेट काट काट के मेहनत मजदूरी करके हमने पैसा इकट्ठा किया है और वो बच्चे उड़ाएं। मैंने कहा ऐसा नहीं देना। मैंने अधिकतर होता ये कि चुप कर जाते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा मैंने चुप नहीं करना, मैंने वहाँ चुप नहीं किया और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच के ट्रस्ट बना दिया और शमशान के साथ उनके साथ ही मैंने सेटिंग कर ली कि जो व्यक्ति लावारिस डेड बॉडी आएगी या ऐसी डेड बॉडी आएगी जिनके पास कफन दफन के पैसे नहीं होंगे, उनका खर्चा मैं करूँगा। तो ये फिल्म सजा थी पहले और फिर मेरे को लोगों ने कहा कि कमल जी आपने सजा ज़्यादा दे दी, तो इसलिए मैं मजबूर हो गया इसका अगला पार्ट बनाने के लिए। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि बाप के बगैर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि बाप अगर साथ नहीं रहता तो परिवार में क्या दिक्कतें आती हैं, एक मीडियम स्टैंडर्ड फैमिली के साथ क्या क्या होता है, यही सब कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की है। वो आप फिल्म में देखेंगे, आपको पता चलेगा। ये फिल्म आपको 100% रुलाएगी। मैं खुद अगर फिल्म देखता हूँ मेरी 4 बार आंसू आते हैं। तो मैं तो करैक्टर हूँ, उसके बावजूद मैं अपने को करैक्टर के रूप में नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि वहाँ सामने कोई कलाकार है। सर ये चीज़ें आपने समाज में देखी थी, उसी के आधार पर बनाई? बिल्कुल बिल्कुल, समाज में मैं बहुत कुछ देखता हूँ, फिर मैंने उसका, क्योंकि मैं राइटर हूँ, लिखना आता है और मैंने लिखने की कोशिश की और समाज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। तो सर लगता है इसका मैसेज जो बच्चों को बिल्कुल 100% जाएगा। अभी मैं और क्या बताऊँ, एक बहुत ही अमीर परिवार का व्यक्ति मेरे को मिला, कहते ये फिल्म जब सजा देखी तो मेरा बेटा रोने लगा और वो उठ के मेरे गले लग गया। कहता पापा आप मुझे छोड़ के ना जाना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो अगर ऐसे मैसेज परिवार में जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आप मूवी के जरिए और भी मैसेज जो समाज को देंगे? बिल्कुल, मूवी के जरिए भी मैसेज दे रहे हैं और ये जो मूवी है ये कमर्शियल नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ मैसेज देने के लिए। 1 साल लगे जी, पूरे 1 साल, और बहुत सारे पैसे हमारे लगे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहे हैं सबको, जलपान की व्यवस्था भी हमने कर रखी है आप लोगों के लिए। इस फिल्म में स्थानीय कलाकारों ने अपने अभिनय की छाप छोड़ दी। फिल्म के निर्देशक देव वर्मा ने बताया कि मुल्तानी फिल्म सजा 2 को लोगों द्वारा काफी सराहा गया था और ऐसे में हर वर्ग के लोगों ने इस फिल्म को देखकर तारीफ की। इस फिल्म में आज के सामाजिक विषय को उजागर किया गया है
और लोगों को संदेश दिया गया है कि परिवार बुजुर्गों के बिना नहीं चल सकता। जैसे इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही परिवार के बुजुर्ग बिना परिवार नहीं चलता। परिवार के संघर्ष की कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लोगों ने कमल नयन वर्मा और देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की है। सर देखिए, ये जो भी मूवी बनाई गई है, जो मेरे फादर साहब ने स्टोरी लिखी है, उसका मेन सर क्या है कि आजकल के जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो एक फैमिली इश्यूज चल रही हैं, उस पे आधारित एक फिल्म है। और अक्सर हम देखते हैं कि घर परिवार में कई बार बहुएं बड़ों का आदर नहीं करती, तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो सज़ा 1 देख के उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। उन्होंने ये सोचा कि यार नहीं, बड़ों का मान सम्मान ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़े नहीं हैं हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है। तो ये मेन मकसद है। और दूसरा मकसद हमारा ये कि अपने मुल्तानी भाषा, जो कि मुल्तानी सराय की लैंग्वेज है हमारी, उसको प्रमोट करना। कि हम चाहते हैं कि इसमें समाज तक मैसेज जाए इस लैंग्वेज का, कि ये लैंग्वेज बहुत मीठी भाषा है। और हम जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, जब बंटवारे के समय हम लोग यहाँ पर आए थे, तो हम लोग अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, सिर्फ हम लोग अपनी ये भाषा लेके आए थे। और हमने अपनी इसी भाषा को ही प्रमोशन के थ्रू प्रमोट करना है, इसको प्रमोशन करना है इसका पूरा। और एक सोशल मैसेज के, हमें लगता है कि सोशल मैसेजेस के जरिए एक अच्छा संदेश लोगों तक जा सकता है और मूवी को प्रमोट किया जा सकता है, और साथ ही साथ अपनी भाषा को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो आप एज ए डायरेक्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं एक डायरेक्टर हूँ, एडिटर हूँ और कैमरामैन भी मैं हूँ। और लगभग 1 साल का मुझे समय लगा। वैसे मैं अपना अगर पेशा बताऊँ तो मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस फिल्म को बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक हमारे अंदर जुनून था कि ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमने ये फिल्म कंप्लीट की है। तो आप आगे भी समाज को फिल्म? जी बिल्कुल, आगे भी मैं समाज को मैसेज देता रहूँगा इसी मूवीज़ के थ्रू, ऐसे ही सोशल इश्यूज़ को उठाते हुए, जो मैं पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी में भी भाषा में भी मैं मूवी बनाना चाहूँगा। इस फिल्म की कहानी और पटकथा कमल नयन वर्मा ने स्वयं लिखी है। संवाद इतने संवेदनशील है कि दर्शकों को रुला देंगे। अभी इस फिल्म को पानीपत में विभिन्न स्थानों पर प्रोजेक्ट की मदद से बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। बाद में इसे YouTube चैनल मुल्तानी बोली पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में गजेंद्र सलूजा के अलावा कमल नयन वर्मा, तरुण मेहता, पूजा सहगल, मोहित मेहता, नमिता दयाल, नरेंद्र गर्ग, सोनिया वर्मा, शीनू बरेजा, कविता बत्रा, महेंद्र बजाज, नीरज सोनी, टोपन दास वर्मा, रमेश सम्मी, लक्ष्मी मल्होत्रा, शीला रानी और बाल कलाकार ओनिश सहगल, तुषार वर्मा और आरवी चोपड़ा ने अभिनय किया है। सजा फिल्म जो बनाई है, पहले सजा पार्ट 1 बनाई और उसके बाद सजा पार्ट 2 जो ये फिल्म बनाई है, तो हमारे कमल नयन वर्मा जी और देव वर्मा जी का मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनका आभारी हूँ कि अपनी मुल्तानी भाषा को जीवित रखने के लिए जो आज हमारे परिवार भूलते जा रहे हैं, उस भाषा को जीवित रखने के लिए इन्होंने जो ये प्रयास किया है, बहुत सुंदर प्रयास है। और उसके अलावा जो आज समाज में बुराइयां फैल रही हैं, जो इस तरीके के हमारे परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में ऐसी बुराइयां आई हुई हैं, वो भी एक समाज को एक मैसेज देने के लिए जो इन्होंने ये फिल्म बनाई। और उसमें सभी जो कलाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उसमें रोल किया है। तो सभी कलाकारों को भी मैं बधाई देता हूँ और इनसे ये एक आशा भी करता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरीके और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए और अपनी मुल्तानी जो हमारी मुंह बोली भाषा है उसके लिए भी ऐसा प्रयास करता रहे। सज़ा 1 भी हमने देखी थी, सज़ा 2 भी देखी है। आज की ये ज़रूरत है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं इस बात को समझते नहीं हैं कि माँ बाप की सेवा कितनी ज़रूरी है। तो इस फिल्म में यही दर्शाया गया है और इन पर काफ़ी बच्चों पर इस बात का असर पड़ेगा। और ऐसे फिल्में आने वाले समय में बनती रहना चाहिए। और कलाकार बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने, और भाषा जो है हमारी मुल्तानी भाषा उसमें किया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। कलाकारों ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा समाज को एक नई राह दिखाने का, जो आज की पीढ़ी भटक चुकी है, मेरा ख्याल से इस फिल्म को देखने के बाद उनमें काफ़ी चेंजेज आएंगे। माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, माँ बाप के बिना बच्चे कैसे रह सकते हैं,
बच्चों के बिना माँ बाप भी कैसे रह सकते हैं। इस मूवी में ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है और मैं कहता हूँ कि सभी इस फिल्म को देखें और आने वाले वक्त में हमारे कमल नयन जी और अच्छे संदेश की फिल्में लेके आएंगे। मूवी हमें बहुत अच्छी लगी, जब बड़ों को सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है बच्चों को, तो आगे आने वाली पीढ़ी ये सीखेगी। और ये जो मुल्तानी भाषा है हमारी पंजाबियों की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। इस फिल्म से बच्चे मुल्तानी में नवे नवे शब्द सीख रहे हैं, जहाँ तक कि मुझे भी नहीं आती थी। मैंने कमल नयन जी की 1-2 पिक्चरें देखी हैं तो मैं मुल्तानी सीख गई हूँ आने के लिए। तो ये मूवी है जो समाज में अच्छा मैसेज देगी। बिल्कुल अच्छा देगी, बच्चों को प्रेरित करने के लिए मूवी अच्छी है। कलाकार का रोल तो जो है सबसे बढ़िया रोल है कलाकारों का। और जो मैसेज जा रहा है ना, ये मैसेज जो है ना घर घर की कहानी है। बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते। पहले हम देखते थे कोई भी यहाँ पर वृद्धाश्रम नहीं थे, आज जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। बच्चे विदेशों में हैं, वो कहते हैं एक ऑस्ट्रेलिया में एक कनाडा में है। हम पूछते आप कहाँ हो, कहते हैं हम वृद्धाश्रम में हैं। बच्चे बुज़ुर्गों का सम्मान करके राजी नहीं है, ना उनके साथ बैठते हो। अगर जिस बुज़ुर्ग ने तुम्हें अपना पूरा जीवन लगा दिया पालन पोषण में, जायदाद के लिए, आजकल तो देखा है कई अपने बुज़ुर्गों की हत्या भी कर देते हैं। नित्य नियम अखबारों में पढ़ते हैं कि उसने अपने बाप को काट डाला सिर्फ जायदाद के लिए। ये बुज़ुर्ग हैं जो कंधे पर बिठाकर हमें मेला दिखाने ले जाते थे और थकते नहीं थे। आज आवाज़ लगा दो तो सुनते नहीं है बच्चे। और हमारे कमल नयन जी ने एक बात बताई थी, 2 बेटे अपना बैठे थे घर के अंदर, तो बड़े बेटे को कहा बेटा 1 गिलास पानी दे दे। कहता पापा मुझे देख नहीं रहे, मैं लैपटॉप के ज़रूरी काम कर रहा हूँ। छोटे बेटे को बोल दो। छोटे बेटे ने कहा मैंने आपको पहले कहा था वो काम नहीं करता, अब आप रसोई में जाओ अपना पानी पी के आओ, मेरे लिए लेके आओ। ये बुज़ुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। बुज़ुर्ग जो है ना, कभी आप बुज़ुर्गों के साथ बैठोगे ना, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने बच्चों के लिए, आगे बच्चों के लिए देखभाल के लिए। लेकिन ये पिक्चर जो है इतना नाम कमाएगी, सजा 2 है, सजा 3 भी बनेगी। क्या कहते हैं इस फिल्म को लेकर आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।